खामोश रहो और ध्यान दो। क्या तुम हमें देख सकते हो? नहीं? इधर घास में सुनहरी पीले रंग के छोटे से पक्षी दिखाई दिए तुम्हें? क्या तुम्हें हमारे घोंसले नजर आए? ध्यान से देखो, वो सरकंडों पर लटकते घास के गोले, यही तो हैं हमारे घरौंदे। इन्हें हम घास की लंबी पत्तियों से केवल अपनी चोंच से बुनते हैं। देखो ये कितनी आसानी से सरकंडों में छुप जाते हैं। अरे, बातों बातों में हम अपना परिचय देना तो भूल ही गए। हम हैं फिंस बयार, भारत में पाए जाने वाली बयामों यानी बुनकर पक्षियों की 4 प्रजातियों में से सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ। जबकि अन्य बयाएं देश के कई हिस्सों में पाई जाती हैं, लेकिन हमारी फिंस प्रजाति केवल हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्र के छोटे से भाग में ही रहती है। उत्तराखंड में हमारे ठिकानों में सबसे अहम है उधम सिंह नगर व इसके आसपास के क्षेत्र। एक समय में हम भी भारत के एक बड़े भाग में पाए जाते थे, लेकिन हमारे पसंदीदा वास स्थल यानी दलदली सरकंडों वाले मैदानी इलाके इंसानी गतिविधियों के चलते धीरे धीरे समाप्त होते गए और हमारी संख्या इतनी गिर गई कि आज हम विलुप्त होने की कगार पर हैं। वर्तमान में हमारी प्रजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल व असम के कुछ गिने चुने हिस्सों तक ही सीमित रह गई है। समस्या ये है कि हमें अपने भोजन और घोंसले बनाने के लिए विशेष लंबी घास की आवश्यकता होती है, जो केवल नम दलदली जलभूमि के आसपास ही उगती है। जब इस तरह की दलदली भूमि नष्ट हो जाती है तो हमें जीवन यापन के लिए नए वास स्थान खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहां? ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां हमें अपने बच्चों के लिए खाना मिल सके या अपना घर बनाने के लिए घास मिल सके। इस वजह से हम अंडे नहीं दे पाते और इसी वजह से हर साल हमारी नई पीढ़ी की संख्या लगातार घट रही है। अब पूरी दुनिया भर में हमारी संख्या केवल 1000 के आसपास ही बची है। हम कलरव मचाने वाले खुशहाल पक्षी हैं जो बड़े समूहों में रहना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने गांव में अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। हम बहुत बातूनी हैं, आपस में बहुत गपशप करते हैं और झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक भी करते हैं। हम अपना घोंसला घास या दलदली वनस्पतियों के झुरमुट में बनाते हैं, इसीलिए हम सबकी नजरों से छिपे रहते हैं। हम घास के बीज, अनाज और कभी-कभी कीड़े खाते हैं। आप में से बहुत कम लोगों ने हमें देखा है और यही कारण है कि हमारी नस्ल और हमारे वास स्थल को बचाने के लिए बहुत कम काम हुआ है। हमारे जीवन के लिए जरूरी दलदली व मैदानी जमीन को बड़े पैमाने पर खेती बढ़ाने, उद्योग लगाने और शहरी विकास के लिए तब्दील किया जा रहा है। हमारे बचे खुचे इलाकों से भी मवेशियों के लिए घास काटा जा रहा है। हमारे आसपास बड़ी तादाद में लोगों के बसने से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हर जगह प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ है जो अनजाने में कई अन्य पक्षियों और जानवरों की मौत का कारण बन रहा है। शहरों और गांवों से निकलने वाली गंदगी पानी को बुरी तरह प्रदूषित कर रही है। इससे पानी में मौजूद प्राकृतिक ऑक्सीजन कम हो रही है, जिस कारण जलीय प्राणियों पर भी बुरा असर पड़ा है। बस्तियों से उत्पन्न कचरे की वजह से कौवों की संख्या भी बढ़ गई है। ये कौवे हमारे घोंसलों को बर्बाद कर हमारे बच्चों को खा जाते हैं। प्राकृतिक घास के बीज न मिलने से हमें मजबूरन खेतों से अनाज खाना पड़ता है। फसल पर छिड़के गए जहरीले कीटनाशकों से हम बीमार पड़ जाते हैं। आजकल हमें एक और नए खतरे से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हम दुर्लभ पक्षी हैं। कई फोटोग्राफर और बर्ड वॉचर हमारी फोटो खींचने की होड़ में बड़ी निर्ममता से हमारे वास स्थान और घोंसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हम अन्य बयामों के समान दिखते हैं,
हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो देख पाएंगे कि हम भारत में पाए जाने वाले 3 अन्य बुनकरों से काफी अलग हैं। हम आकार में बड़े हैं, हमारे कानों के चारों ओर काले पंख हैं और हमारे घोंसले गेंद की तरह होते हैं, बोतल के आकार के नहीं। हम अपने घोंसलों की भीतरी सतह को मुलायम रखते हैं ताकि मादा पक्षी अंडों को आराम से सेक सके। हमारे पास आपको सुनाने के लिए बहुत सारे रोचक किस्से हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी कहानी आपको सुनाने से पहले ही विलुप्त हो जाएं। इसके लिए हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत है ताकि हम जिन आर्द्र भूमियों पर निर्भर हैं उन्हें समय पर बचाया जा सके। आपसे हमारी प्रार्थना है कि दलदली और मैदानी इलाकों को बंजर न समझें और उनकी रक्षा करें। सीवेज और कचरे के बेहतर प्रबंधन और प्लास्टिक हटाने से आर्द्र भूमि हमारे लिए साफ और स्वस्थ बनी रहेगी, क्योंकि हम वैसे भी इतने छोटे से हिस्से में सीमित रह गए हैं। शायद उन क्षेत्रों की रक्षा आसानी से की जा सकती है, जल स्तर को ऊंचा रखा जा सकता है, घास के मैदानों को बहाल किया जा सकता है और जलीय क्षेत्रों में प्रकृति की रक्षा की जा सकती है। और यदि सभी स्थानीय समुदाय हमारी मदद करना शुरू कर दें तो हम लुप्त होने से बच सकते हैं। इसलिए कृपया तराई क्षेत्र के कुछ घास के मैदानों और दलदलों को हमारे लिए सुरक्षित छोड़ दें, क्योंकि अगर ये सब नष्ट हो गए तो इसके साथ साथ हम भी समाप्त हो जाएंगे और घास के ऊपर उड़ते हुए जो सुनहरे परिंदे आप देखते हैं ना, वे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे।